हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया होगा, बायोलॉजी को मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। दोस्तों, आप जैसा कि जानते ही हैं, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी मतलब साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। ग्रुप डी में लगभग 7 से 8 नंबर का बायोलॉजी आने वाला है, एनटीपीसी में 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम लगभग 1.5 से 2 महीने खा सकता है अभी। तो जब तक ये एग्जाम होगा तब तक कोशिश यही रहेगी कि बायोलॉजी तुम्हारा पूरा निपटा दूंगा मैं, ठीक है। तो और दोस्तों, कम समय में चीजों को ज्यादा से ज्यादा देने की मैं कोशिश करूंगा। इसके लिए तो दोस्तों आपको थोड़ा सपोर्ट करना होगा, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया करो और भाई जो जरूरतमंद है उनके पास पहुंचा दिया करो वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बायोलॉजी की बात करते हैं हम। बायोलॉजी BIOLOGY, ठीक है। बायोलॉजी की सबसे पहले हम बात करें तो बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है भाई? अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु, ठीक है। अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। अब बायोलॉजी क्या हुआ है कि 2 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला भाग क्या है तुम्हारा यहाँ पे जंतु विज्ञान कह सकते हो इसे क्या कहते हैं हम? जीव विज्ञान कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूलॉजी, ठीक है, जंतु विज्ञान। अच्छा, इसके जनक अगर पूछे जाए आपसे जंतु विज्ञान के, तो भी आपको याद रखना है अरस्तु ही है इसके भी जनक, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट बता देता हूं जल्दी, ठीक है। इसके भी जनक अरस्तु हैं। इसके बाद इसे किसमें बांटा गया? बायोलॉजी को इधर बांट दिया गया भाई वनस्पति विज्ञान में। किसमें? वनस्पति विज्ञान, या कह सकते हो आप बॉटनी, ठीक है। वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। इसके जनक अगर पूछे जाए तो आप याद रखना भाई थियोफ्रेस्टस। कौन है भाई? थियोफ्रेस्टस। देखो, इसे आप याद कैसे रख सकते हो मैं बता दे रहा हूं आपको। देखो, जैसे आपको पता है अभी चाइना ने क्या किया, उल्टा सीधा खा खू के कोरोना फैला दिया है ना। तो अब आप देखो, वनस्पति की चीजें खाओगे तो फ्रेश रहोगे। जैसे कि अगर वो खा रहा है उल्टा सीधा तो उसने फैला दिया कोरोना। आप अगर अच्छी चीजें खाओगे तो फ्रेश रहोगे, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो। तो वनस्पति क्या होती है? अच्छी चीज होती है, मान के चलो, है ना। तो फ्रेस्टस, तो थियोफ्रेस्टस आप याद रख सकते हो भाई। टा है, थोड़ा मेरी राइटिंग पे मैनेज कर लेना भाई, मैं बोलता हूं तभी आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, अच्छा ध्यान दीजिए, यहां पर अरस्तु की बात आई है तो अरस्तु से आपको एक बात और याद रखनी है। तो अरस्तु कौन थे भाई? देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, अरस्तु ये कौन थे भाई? सिकंदर के गुरु थे। ये कौन थे? सिकंदर, इनका शिष्य था वही सिकंदर महान, जिसे कहा जाता है। भारत विजय का अभियान कब चलाया था? 325 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। पिता कौन थे? फिलिप, ठीक है, यूनान का राजा था। ध्यान दो, ये सिकंदर के गुरु अरस्तु के गुरु भी याद रखना। कौन थे भाई? प्लेटो याद रखना, ठीक है। अच्छा, प्लेटो के भी गुरु थे। कौन थे वो? सुकरात, ठीक है। देखो, सुकरात के शिष्य प्लेटो के शिष्य अरस्तु के शिष्य सिकंदर। अच्छा, प्लेटो की पुस्तक पूछी जाती है बहुत ज्यादा, याद रखना। कौन सी पुस्तक? रिपब्लिकन। देखो यार, देखो ये थोड़ा तुम्हारा टॉपिक से अलग चीजें हैं, लेकिन आपका एग्जाम में ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी आएगा, ये भी आ सकता है, ठीक है। रिपब्लिकन, इनकी पुस्तक याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी में। सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है कोशिका की बात कर लेते हैं भाई। कोशिका, सबसे पहले देखिए, कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? सेल कहते हैं। और कोशिका का बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो होता है साइटो। क्या होता है भाई? साइटो। तो इसका अध्ययन क्या हुआ? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। जितने मैं पॉइंट बता रहा हूं नोट करते चलना भाई, साइटोलॉजी, और याद भी करना। साइटोलॉजी क्या होता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, सबसे पहली बात। अच्छा, कोशिका का सबसे पहले खोज किसने की थी? खोज जो है सबसे पहले की थी भाई रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सबसे पहले खोज की। कब की? 1665 में इसकी खोज की थी इन्होंने। और ये कोशिका कैसी थी? ये मृत कोशिका थी, याद रखना, ठीक है, मृत कोशिका थी। इसके अलावा एक बात और याद रखना, सबसे पहले जीवित कोशिका। कौन सी? जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? ल्यूवेनहाक ने की थी। ल्यूवेनहाक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। कब की थी? इसके 7 साल बाद, याद रखो, 1672 में। अच्छा, ल्यूवेनहाक से एक पॉइंट और याद रखना, इन्होंने क्या किया था? जीवाणु की खोज भी की थी। जीवाणु की खोज, अच्छा, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहाक ने की थी। तो विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने, ठीक है। अब अच्छा, ये चीजें आपको पता हो गई। इसके अलावा देखो, कोशिका से क्वेश्चन और आएगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत, ये याद रखना भाई, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था भाई कोशिका विभाजन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा देखो, कोशिका से कुछ क्वेश्चन और इस साइड में बात कर लेते हैं। देखो, दुनिया
में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है दुनिया में, मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी कौन सी, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सारी बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दुनिया में सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी, अरे यार देखो भाई, सबसे बड़ी दुनिया में अगर बात करें सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है भाई शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, या फिर आप कह सकते हो इसे क्या कहा जाता है, साइकस भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें दुनिया में सबसे छोटी, कैसी, सबसे, अरे यार थोड़ा मेरा गलत हो जा रहा है, सबसे छोटी कोशिका, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें तो वो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, याद रखना, माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें दुनिया में छोड़ो, अब मानव में देख लेते हैं हम लोग। मानव में देखो सबसे बड़ी याद रखना भाई, फीमेल का ओवम कह सकते हो, या हिंदी में कहो तो अंडाडू। ठीक है, अंडाडू, हिंदी में अंडाडू। अच्छा, अगर हम बात करें मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मेल का स्पर्म, या कह सकते हो हिंदी में शुक्राणु, मेल का शुक्राणु की जो कोशिका होती है भाई वो मतलब मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है, याद रखना। इसके अलावा पूछे मानव में सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी अगर कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी, याद रखना, न्यूरॉन सेल। कौन सी होती है, न्यूरॉन सेल। इसे और हिंदी में क्या कहते हैं भाई, तंत्रिका कोशिका। देखो भाई, इसे याद रखना भाई, इसे क्या करता है कि ये तंत्रिका कोशिका हिंदी में ना लिख के इसे ही हिंदी में लिख देगा ऐसा ही, न्यूरॉन। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, इस न्यूरॉन से बना क्या होता है, इससे बना होता है हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। बात समझ आ रही है, इससे हमारा बना होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रखना, जो न्यूरॉन कोशिका होती है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, याद रखना। कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका इस प्रकार से होती है, ये बीच से पचकेगी, कुछ दिन बाद पचक के इस प्रकार से ऐसा रूप धारण कर लेगी, और ये बीच से टूट जाएगी, ये अलग बन जाएगी, ये फिर से बड़ी होकर ऐसी बन जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। जैसे बताना चाहूंगा कि जैसे चोट मारते हैं हम लोग ऐसे हाथ में, तो हमारी दर्द होता है, तो यहाँ पर इतनी देर में लाखों कोशिकाएं हमारी मर जाती हैं, और जब पुलिस अच्छे से मारती है किसी को तो उसकी काला एकदम हो जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं मर गई होती हैं, और वो कोशिका विभाजन होता है वहां पे। ठीक है, कोशिका का विभाजन होता है, तभी वो सही हो जाता है। लेकिन यहाँ जो ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं वहां कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसी वजह से बताया जाता है कि पुलिस क्या कहती है, हेलमेट लगाओ। अगर वहां पर चोट लग गई तो कोशिका विभाजन होगा नहीं, चोट सही होगी नहीं, तो इंसान की मृत्यु तय है। अच्छा, यहाँ पर कुछ साथियों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक मिनट, हाँ, कुछ साथियों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आप कह रहे हो कोशिका विभाजन होता नहीं है दिमाग में, तो दिमाग में कैंसर कैसे हो जाता है, क्योंकि कैंसर एक अनियंत्रित कोशिका विभाजन ही एक कैंसर होता है। कैंसर क्या होता है, कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन को हम क्या कहते हैं, कैंसर। लेकिन याद रखना, न्यूरॉन जो हमारा ये न्यूरॉन सेल जो मस्तिष्क होता है ना, वो इसमें 90% होती है न्यूरॉन सेल, 90% होती है न्यूरॉन सेल, और 10% होती है गिलियस सेल या गिलियस कोशिका। इसमें जो 10% ये होती है, ये वाली गिलियस, इसमें दोस्तों पाया जाता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे जो है इसके जो पार्ट है ना कोशिका के, आंतरिक कोशिकांग जब पढ़ाएंगे तब इसे अच्छे से बताएंगे। फिलहाल बता देता हूँ, इसमें जो 10% पाया जाता है यही इसका कारण बनता है ब्रेन ट्यूमर का। ठीक है, ब्रेन में कैंसर का कारण बनता है। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कोशिका से संबंधित इतने जो पॉइंट हैं मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों इतनी ही एक छोटी सी वीडियो रखता हूं। अब इसके अलावा इसे दोस्तों अच्छे से सपोर्ट करो, तो मैं पूरा डिटेल में गारंटी से मैं कहता हूं कि दोस्तों क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है इस क्लास से। जितना आप इसे शेयर करोगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा, उतना ही अच्छे से वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो नए मित्र हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।